अस्सलाम वालेकुम। मल्टीमीडिया नेटवर्क से मैं हूं सफदर अब्बास और आज हम आपको दाता साहब का विज़िट कराते हैं। पार्टी चौक जो ही क्रॉस करें तो आगे दाता दरबार की रौनकें शुरू हो जाती हैं। ये देखें, ये सामने दाता दरबार है और हम अभी इधर बाइक कहीं पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं। दाता दरबार के सामने बिल्कुल ही बाइक की पार्किंग है और ये हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, जिसकी फ़ीस है सिर्फ़ 30 रुपये। तो हमने बाइक पार करने के बाद जैसे ही वापस आए तो सामने हमारी नज़र पड़ती है दाता दरबार पे। ये देखें जी, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं, ताज़ा ताज़ा अभी मेला ख़त्म हुआ है तो रश थोड़ा कम है। और दूसरा, आज है भी संडे, जुमेरात जुमा को ज़्यादा रश होता है दाता दरबार में। जो ही इंटर हो तो सामने चेक पोस्ट क्रॉस करके आपको अंदर जाना होता है, लेकिन हमें उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा जी आपके पास जो बैग है ना वो नहीं अंदर जा सकता। वो फिर हमने पार्किंग वाले को दिया, जिसका हमें 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये जैसे पीछे आपने पर्ची देखी होगी, 120 रुपये हमें पार्किंग के देने पड़े, बाइक प्लस बैग के। तो जो ही दाता दरबार में दोबारा हम इंटर हुए तो सामने जूते रखने की जगह थी, लेकिन हमने वो जो पास था वहाँ जूते नहीं रखे। ये बिल्कुल सामने इंटर होते ही साथ ही जूतों वाले शुरू हो जाते हैं। जूते एक जोड़े की फ़ीस होती है 10 रुपये, लेकिन इनकी कोशिश होती है कि हम 20-30 एक्स्ट्रा ही ले लें। मैंने जब यहाँ जूते जमा कराए तो मैंने पूछा भाई कितने रुपए है, तो वो कहता है 20 रुपये। तो जो ही उसने मेरा मोबाइल का कैमरा ऑन देखा तो कहता है भाई आप 10 रुपये ही दीजिएगा। मैंने कहा आपका एहसान नहीं है, सामने लिखा हुआ है 10 रुपये फ़ीस है। तो कहता भाई कोई बात नहीं, दरबार पे आए हैं, आप ना दीजिएगा। मैंने कहा ये तो कैमरे का कमाल है सारा। जो ही हम जूते उधर रख के तो आगे दरबार की तरफ गए तो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जी। देखें, लोग सोए हुए हैं, सुकून कर रहे हैं। रात को तकरीबन 8 बजे का टाइम है। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रही है बड़ी वाली मीनार, वो मस्जिद है। मस्जिद के सामने ही आगे सेंटर में बिल्कुल दाता दरबार है और बैक पे ये वज़ू खाना बना हुआ है। ऊपर लाइटिंग शाइटिंग हुई है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है इधर और मौसम बहुत ही अच्छा है। तो हम दोबारा जा रहे हैं आगे मस्जिद की तरफ। यहाँ पे लोग सुकून फरमा रहे हैं। कुछ बाहर से आते हैं, आउटसाइड थे, वो भी इधर रेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ इधर मज़दूर तक होता है। ये सुबह 4 बजे तक यहाँ पे सुकून करते हैं और 4 बजे फिर डंडा बरदार टीम एक आ जाती है जो उनको जगा देती है। साथ ही ये ठंडे पानी का कूलर लगा हुआ है, यहाँ से आप पानी पी सकते हैं। और क्योंकि ईशा की नमाज़ का वक़्त था, हमने वज़ू किया और फिर यहाँ मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद हम अब दोबारा व्लॉग स्टार्ट करेंगे। जो ही मस्जिद से बाहर निकले तो एक सफाई वाला एक बड़ा ब्रश पकड़ के साथ कूड़े वाली बाल्टी तो सफाई कर रहा था। सफाई का निज़ाम बहुत ही अच्छा है, जगह जगह गले रखे हुए हैं जहाँ पे आप नजराना डाल सकते हैं। तो ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है दाता साहब का मज़ार है। अभी हम आपको वो भी विज़िट कराते हैं दाता दरबार का। ये सामने मस्जिद का व्यू चेक करें, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और काफ़ी अच्छा माहौल है। मस्जिद में सफाई है, पंखे लगे हुए हैं, ऊपर छत वाले पंखे भी लगे हुए हैं, पेडिस्टल फ़ैन भी लगे हुए हैं। नीचे एसी तो फ़िलहाल नहीं चल रहे थे क्योंकि बारिश का मौसम था, अच्छा मौसम हुआ था। तो ये सामने पुलिस का ज़ायरीन के लिए सहूलत सेंटर भी बना हुआ है। ये दाता दरबार के सामने ही बिल्कुल आप देखें तो एक बरामदा नज़र आएगा जहाँ पे बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं। तो जी अभी हम आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, हम बिल्कुल मज़ार की तरफ जा रहे हैं। ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं ऊपर, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। लोग इधर बहुत दूर दूर से आए होते हैं जो दुआ मांग रहे होते हैं। कुछ ने मन्नतें मांगी होती हैं, कुछ अपने अल्लाह से रजू कर रहे होते हैं। अल्लाह के वली के दरबार पे आके वसीला दे के दुआएँ मांग रहे होते हैं। जिसका जैसा अक़ीदा है वो उस हिसाब से दुआ मांगता है। तो ये देखें जी, सामने मज़ार है, ये चेक करें। यहाँ पे मज़ार के सामने ही 2 लोग खड़े होते हैं जो ज़्यादा रश नहीं होने देते, मतलब जल्दी जल्दी कहते हैं कि आप सलाम करें और जाएं। ऊपर देखें अशार लिखे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। लाइटिंग सारी ग्रीन हुई है ये दरबार पे और वाइट मार्बल और ग्रीन लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये। हमने भी यहाँ फातिहा पढ़ी और सबकी बख्शिश के लिए दुआ मांगी। उसके बाद ये दरबार के साथ ही जो फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, वो फिर इधर रख दिए जाते हैं क्योंकि दरबार के ऊपर तो ज़्यादा फूल रखने की जगह नहीं होती। तो उसके साथ ही हम दोबारा सहन की तरफ आए तो ये मलंग साहब भी सोए हुए हैं और कितना देखें लोग सुकून फरमा रहे हैं यहाँ। तो हमने दरबार तकरीबन आपको सारा ही दिखा दिया। अब हम वापसी की तरफ आ रहे हैं। ये वापसी गैलरी है, पैदल चलने की जगह है। तो यहाँ छत बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की हुई है, सजाई हुई है। यहाँ भी लोग सोए हुए हैं। तो हम आगे जूतों वाले के पास 20 रुपये हमने पहले ही निकाल लिए हैं ताकि वो बहस ना करे। दो जोड़े थे हमारे,
तो टोकन दिया है उसको। और ये देखें हम 20 रुपये दे रहे हैं, थोड़ा गुस्से वाला मुंह बना के वो 20 रुपये पकड़ रहा है, क्योंकि इनकी कोशिश होती है कि हम 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा ही लें। तो ये हमने जूते ले लिए हैं अपने, और उसने हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड नहीं की। उसकी मेन वजह यह है कि हमारा मोबाइल का कैमरा भी ऑन था। तो ये दाता दरबार से जो ही हम बाहर निकले हैं तो साथ से ये सारे लंगर खाने वाले देगों वाले बैठे हुए हैं। इधर सबसे बड़ा आपको मसला यही आता है कि आप जो ही इस बाज़ार में इंटर हों, देगों वाले आपके बाजू पकड़ लेते हैं। इधर हैं जी देग करनी है, देग पकानी है, देग पकानी है। उनके सामने ही गली में ही थाना भी अंदर बना हुआ है, जो दाता दरबार का थाना है। दरबार के बिल्कुल नीचे बेसमेंट में वो बना हुआ है। सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत अच्छा है। ये साथ वाली गली है, यहाँ पे ये देखें एक रेट लिस्ट भी लगी हुई है, चने पुलाव सारा कुछ। क्या रेट काफ़ी मुनासिब थे यहाँ, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। घी भी बहुत कम डला होता है, मीठे चावलों में चीनी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, बस नॉर्मली पकवाई होती है। वो तो साफ ज़ाहिर है जिस हिसाब से आप पैसे दे देंगे उसी हिसाब से ही पकवाई होगी। तो आज का व्लॉग हम यहीं इख्तिताम करते हैं, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह।